सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम समांतर श्रेणी का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये बेसिक चीजें अगर आप जान लिए तो आगे का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी बेस्ड पर आगे का क्वेश्चन है। तो आइए आज हम देखते हैं समांतर श्रेणी का ये दूसरा पार्ट। पहले वीडियो में आप देख लिए होंगे कि हम जान चुके थे प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है जिसको हम कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी में बोलते हैं। वो सब के बारे में आप लोग जान चुके होंगे कि कैसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और बेसिक बातें भी कुछ बताया गया है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर पहला वीडियो देखिए। उसके बाद आप लोग आइए दूसरे पार्ट पर। आइए हम चलते हैं पहला प्रश्न लेकर के दूसरे पार्ट का। आप लोग जुड़िए आनंद सुपर 20 क्लासेस से। हम बेसिक से बिल्कुल आप लोगों को शुरुआत से मैथ स्टार्ट किए हैं। कुछ ही दिनों में हम साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं ऋषभ यादव और आदर्श सरोज, अनिकेत यादव, दिवस यादव, ये लोग लपटे हुए हैं उसका पीडीएफ बनाने में। उसके बाद जैसे ही पीडीएफ बन जाता है तो हम आप लोगों के बीच लेकर आएंगे साइंस का भी। आइए देखते हैं। ये जो हमारा पहला प्रश्न तो हम लोग कर चुके थे पहले पार्ट में। ये हमारा मतलब कि 5.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्या, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित दिया हुआ है। प्रथम 4 पद क्या करना है, आपको लिखना है। इसका प्रथम पद और सर्वांतर दे दिया गया है। जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं, अगर किसी भी एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का आपको पद लिखना हो तो पहला पद जो होता है वो क्या होता है, ए होता है। दूसरा पद ए प्लस डी होता है। तीसरा पद ए प्लस 2d होता है और चौथा पद ए प्लस 3d होता है। तो इसी प्रकार से अगर पद आपको कहे लिखने के लिए तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ए आपका प्रथम पद है और डी क्या है, सर्वांतर है। तो आइए प्रथम पद अगर हम लिखना चाहें तो ए की जगह पर 10 लिख सकते हैं हम, और द्वितीय पद ए प्लस डी है तो एक जगह पर हम 10 रखेंगे और डी की जगह पर भी 10 रखेंगे। यानी कि जो हमारा तीसरा पद है ए की जगह पर 10 रखेंगे और 2 गुणे डी की जगह पर भी 10 रखेंगे। ए की जगह पर 10 रखेंगे और डी की जगह पर भी हम 10 रखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रथम 4 पद क्या होंगे। ए यानी कि 10, 20, ये 10, ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये एपी के 4 पद हो गए, आप लोग नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं, इधर हमको दिया है ए का मान -2 और डी का मान 0 है। तो हम लिख सकते हैं कि एपी का प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस डी, तृतीय प्लस पद जो है ए प्लस 2d और जो चौथा पद होगा ए प्लस 3d। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। पहला पद -2, जो दूसरा पद होगा -2 और प्लस 0, और जो तीसरा पद होगा ए प्लस 0 रखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। यानी कि ये -2 यहाँ पर रहेगा ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -2 रखेंगे। यानी -2 प्लस 0 और यहाँ पर -2 और यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा अगर कॉमन डिफरेंस जो अंतर अगर 0 का हो तो सभी पद क्या हो जाएंगे, बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, 0 का है, इसलिए चारों पद क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम देखिए दूसरे प्रश्न का तीसरा पार्ट दिया है। इसका प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस जो सर्वांतर है वो दिया हुआ है। देखिए अगर 4 पद कहे लिखने के लिए तो हम लिख सकते हैं ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। एक की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, और जो दूसरा पद है 4 और प्लस कोष्टक में -3। यहाँ पर अगर हम लिखें 4
प्लस कोष्टक में 2 गुणे -3। अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो 4 प्लस कोष्टक में 3 गुणे -3। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका 3 दिया है, प्रथम पद आपका 4 दिया है। तो आइए देखते हैं, ये 4 और इस कोष्टक खुलेगा तो कितना हो जाएगा 1, और इधर देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा ना, कोष्टक खुलेगा ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये -2 हो जाएगा। इधर देखिए 3 त्रिका 9, -9 प्लस 4 कितना हो जाएगा -5, यानी कि जो एपी का 4 पद होंगे यही होंगे। ठीक है, आप लोग इसको करिए, होमवर्क में आप लोग प्रयास करिए कैसे कैसे हम लिख रहे हैं। ए जो पहला पद होगा ए, जो दूसरा पद होगा ए प्लस डी, जो तीसरा पद होगा ए प्लस 2d, जो चौथा पद होगा ए प्लस 3d, पांचवा पद क्या होगा ए प्लस 4d। ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। आप लोग इसको करिएगा, अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए इसको भी आप लोग खूब आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर दिक्कत हो रहा है तो आइए हम इसको देख ले रहे हैं। आप लोग अगर इसको लिखना चाहेंगे 4 पद इसका क्या होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए का मान हम कितना रखेंगे -1.5 है, 1.25। ठीक है, -1.25। अब इधर देखिए -1.25, और यहाँ पर माइनस क्या करेंगे हम लोग -0.25। देखिए इधर -1.25, ठीक है, प्लस कोष्टक में हम करेंगे 2 गुणे कितना 0.25। यहाँ पर माइनस लगाया गया ना, माइनस लगा देंगे हम, -0.25 का मान, ए का मान -1.25 प्लस कोष्टक में 3 गुणे कितना है -0.25। आइए देखिए आगे हम लिखते हैं। पहला पद जो होगा -1.25 कामा, इसको आप माइनस माइनस जुड़ जाएगा क्या, ठीक है, कितना हो जाएगा -1.50। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करते हैं। इसको हल करिए, कितना होगा, मतलब कि 0.5 हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी -0.5 हो जाएगा, और इधर कोष्टक खुलेगा माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1.75। समझ में आया कि नहीं, ये 25 दूना 50, यानी कि 0.50 हो जाएगा, माइनस में आएगा, इधर कोष्टक खुलेगा ये भी माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस आपका जुड़ जाएगा। आगे देखिए, ये अगर इसको हम करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो 25 तिया 75, यानी कि 0.75 हो जाएगा माइनस में, और इधर आपका कोष्टक खुलेगा भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ये 0.25 इधर है और इधर 0.75, तो आपका जुड़ेगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये जो बनेगा आपका क्या बनेगा, समांतर श्रेणी का 4 पद हो गया। नोट करिए आप लोग। आइए चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए तीसरा जो हमारा प्रश्न है दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। ये आपका एपी दे दिया गया है। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। तो देखिए इसका प्रथम पद यानी ए कितना दिया है 3 दिया है। अब डी जो है हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यानी कि A2 माइनस A1, यानी कि हम क्या करेंगे 1 माइनस 3 बराबर -2। जो आपका डी आया है वो कितना आया है
2 आया है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखना है। तो प्रथम पद हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, और सर्वांतर जो है हमारा वो कितना हो गया, -2 हो गया। समझ में आया नहीं? आपको केवल प्रथम पद और जो सर्वांतर है कॉमन डिफरेंस उसको लिखना है, अगर समांतर श्रेणी ये दिया हुआ है आपके लिए। देखिए आपको इसमें भी प्रथम पद और क्या सर्वांतर लिखना है। तो ए बराबर हमारा कितना हो गया, -5 हो गया। और जो आपका सर्वांतर है जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी बराबर आपका क्या होता है, A2 - A1। तो A2 का मान कितना है, -1, और माइनस का चिन्ह लगा देंगे हम, और कोष्टक में लिखेंगे -5। ठीक है, A2 - A1 करना है। -1 तो ए वाला है फार्मूला वाला, और एक माइनस इसके साथ है। तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा आएगा -1 और +5, यानी जो कॉमन डिफरेंस है कितने का है, 4 का है। आपका प्रथम पद -5 और जो सर्वांतर है आपका 4 है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए इसमें आपको प्रथम पद और क्या लिखना है, सर्वांतर लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ए बराबर आपका कितना है, 1/3 है, और जो सर्वांतर आप लिखेंगे A2 - A1 करेंगे। तो A2 का मान कितना है, 5/3 है, -1/3 है। ठीक है, हर आपका बराबर है, ऊपर का डायरेक्ट घट जाएगा, यानी 5 - 1/3 यानी 4/3। जो कॉमन डिफरेंस सर्वांतर है वो 4/3 का है, और जो आपका प्रथम पद है वो 1/3 है। बात समझ में आ गई नहीं? देखिए इसमें आपको प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस लिखना है, वही प्रोसेस है बिल्कुल। आप ए बराबर लिख दीजिए 0.6, और जो कॉमन डिफरेंस है डी, A2 - A1 करेंगे। तो A2 कितना है आपका, 1.7 है, और -0.6 कर देना है, कितना होगा, 1.1। यानी कि जो सर्वांतर है आपका 1.1 का है, जो प्रथम पद है 0.6 है। आइए देखते हैं आगे। देखिए चौथा प्रश्न हमारा जो दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, और इनका 3 और पद आगे का लिखना है। पहले तो आपको ये बताना है कि कौन कौन एपी में है। अगर कोई एपी में है तो उसका क्या ज्ञात करना है, 3 पद आगे का आपको लिखना है। एपी ज्ञात करने के लिए सबसे पहला जो मेन फार्मूला है, आप कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। अगर कॉमन डिफरेंस 2 अगर आप निकाल रहे हैं, तो अगर दोनों बराबर हैं तो आपका वह क्या होगा, एपी में होगा। अगर सर्वांतर आपका बराबर है तो वो क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो आइए हम देखते हैं इसको। पहले तो एपी ज्ञात करने के लिए हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो जो हम D1 ज्ञात करेंगे, A2 - A1 करेंगे। तो A2 का मान कितना है, 4 है, A1 का मान 2 है, यानी ए आ गया। और अगर हम D2 ज्ञात करें, क्या करेंगे हम, A3 - A2। तो A3 कितना है, 8 है, और -4, यानी ये हो गया 4। यानी जो कॉमन डिफरेंस D1 ≠ D2। ठीक है, अगर यह बराबर होता तो यह समांतर श्रेणी में होता, और बराबर D1 और D2 बराबर नहीं है तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः दिया हुआ श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए इसके हम 4 पद आगे का नहीं लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिखेंगे। तो आइए देखते हैं ए वाला श्रेणी, इसको हम देख लेते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर D1 और D2 हमारा बराबर आ जाएगा तो हमारा वह क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा, और बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं। अगर बराबर होगा तो समांतर श्रेणी में होगा। तो देखिए ए बराबर हमारा कितना है, इसमें 2 है, वैसे ए यहाँ पर हम निकालेंगे नहीं, D1 और D2 हम निकालेंगे। तो देखिए D1 अगर हम निकालना चाहें तो A2 - A1 करेंगे। A2 का मान कितना है, 5/2 है, और A1 का मान
-2 है। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, 5 - 2 दूना 4 बटा 2 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, यानी 5 में से 4 गया 1 और नीचे 2 है। तो मैं आगे देखिए, अगर हम यहां पर D2 निकालना चाहें क्या होगा A3 - A2। देखिए हम क्या करेंगे यहां पर 3 - 5/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें 3 दूना 6 - 5/2 यानी कि 1/2। यानी कि यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं D1 = D2। यह हमारा क्या है, दोनों D1 और D2 बराबर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में होगा। और इसके आगे का हमको क्या करना है, 3 पद और लिखना है। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और जो हम 5वां पद लिखेंगे क्या होगा A + 4D, आगे का A + 5D, आगे का A + 6D। ठीक है, तो अब देखिए A का मान तो हमको पता है भैया, A कितना है हमारा, A जो दिया है हमारा A है हमारा 2 है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप आगे का पद लिखना चाहें तो 2 + 4 गुणे कितना 1/2, और 2 एकम 2 दूनी 4, और 2 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा अगला पद 4 हो जाएगा। यानी जो आगे का पद होगा वो कितना होगा, ये 4 है इसका मान। ठीक है कि नहीं, अगर इसका हम इसको हल करके निकालना चाहें तो एक जगह पर हम रखेंगे 2 + 5 गुणे 1/2। ठीक है, अगर इसको हम हल करना चाहें तो 2 दूना 4 और 5 4 9, यानी 9 कितना होगा 2, इसका मान आ जाएगा, हल करेंगे तो आप 9/2। इसको आप हल करिए, एक की जगह पर आप क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 + 6 गुणे 1/2, 2 एकम 2, 2 3 6 और 3 3 2 5, अगला पद क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6 कट गया, और आपका 3 2 कितना हो गया 5, अगला जो पद होगा आपका 5 होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी में है उसके आगे का पद आप इसको काउंट कर लीजिए, इसमें कितना पद दिया है, आगे का पद जितना पद दिया है उसके आगे का आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये दिया है आपका, क्या दिया है कि -1.2 -3.2 डॉट 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 करके इतना इतना दिया है। अगर आप इसका अगर आगे का 3 पद लिखना चाहते हैं तो पहले आप क्या ज्ञात करेंगे, देखिए है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए पहले तो आपको D1 निकालना पड़ेगा। D1 जो होता है A2 - A1 होता है। A2 का मान जो आपका दिया है -3.2 माइनस कोष्टक में -1.2। ठीक है, यहां पर हो गया -3.2 और ये प्लस कितना हो गया 1.2। अब बताइए इसको अब हम क्या करेंगे, ये माइनस में है और ये प्लस में है, घट जाएगा, कितना आएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकालते हैं, D2 निकालते हैं। D2 बराबर होता है A3 - A2। तो देखिए हमारा A3 का मान है -5.2 माइनस कोष्टक में A2 का मान है हमारा -3.2। अगर हम इसको निकालना चाहें तो -5.2 और प्लस 3.2। अगर इसको हम घटाना चाहें तो कितना आएगा -2 आएगा। यानी कि D1 और D2 जो है हमारा वो क्या है, दोनों बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि जो श्रेणी दिया है यह क्या है, समांतर श्रेणी है। तो आप देखिए ये पहला पद है और यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, यह चौथा पद है।
पांचवा पद क्या होगा आपका? पांचवा पद होगा आपका a प्लस 4d। छठा पद क्या होगा? a प्लस 5d। जो सातवां पद होगा क्या होगा? a प्लस 6d। ठीक है, तो आप अब यहां पर क्या करेंगे? a का मान आपका कितना दिया है? a बराबर आपका दिया है -1.2। यह a का मान है और यह आपका यह d का मान है। ठीक है, यह d का मान है। अब a और d का मान ज्ञात रख करके आप यहाँ पर अगला पद निकाल सकते हैं। आप लोग इतना आगे कर सकते हैं। आइए देखिए, इसको भी आप लोग खूब आराम से कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब आगे 3 पद आपको दिया है, 3 4 पद दिया है और आगे का आप उसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। d1 बराबर क्या रखेंगे आप? a2 माइनस a1 और d2 बराबर क्या रखेंगे? a3 माइनस a2। ठीक है, तो देखिए a2 का मान अगर हम रखना चाहें तो कितना रखेंगे? -6 और माइनस कोष्टक में -10। ठीक है, इसका मान कितना आएगा? देखिए कोष्टक खुलेगा, प्लस हो जाएगा और आ जाएगा कि इसका मान कितना? 4। ठीक है, अब देखिए a3 का मान हम कितना रखें? -2। ठीक है, और माइनस कोष्टक में a2 का मान -6। ठीक है, इसका मान कितना आएगा? प्लस हो जाएगा। इसको भी अगर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। d1 बराबर d2 हमारा हो गया, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है। आगे का पद आपको बताया गया है यहाँ पर, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, जो पांचवा पद होगा कितना होगा? a प्लस 4d। छठा पद a प्लस 5d। अगला पद a प्लस 6d। तो ऐसे आपको यहाँ पर मान रख करके आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। देखिए आपको ये दिया हुआ है प्रश्न, काफी अच्छा है। आप लोग देखिए, अगर इसको आप करना चाहेंगे d1 और d2 का पहले हम मान निकाल लेंगे। अगर दोनों मान बराबर है तो हम यह कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। अगर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, देखिए d1 अगर हम निकालना चाहेंगे a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 का जो हमारा मान है कितना है? 3 प्लस रूट में 2 है और माइनस a1 का मान है 3 है। ठीक है, अब देखिए ये -3 और ये +3 क्या होगा? उचर जाएगा। यह प्लस माइनस क्या होगा? उचर जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा? रूट में 2। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे? d2 का मान। ठीक है, तो d2 का मान हम क्या निकालेंगे? a3 माइनस a2। समझ में आया नहीं? a3 का मान आप कितना रखेंगे? 3 प्लस 2 रूट में 2 और माइनस 3 प्लस रूट में 2। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे आप? यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट में 2 -3 माइनस रूट में 2। देखिए ये इससे और यह इससे। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कैसे हम इसको घटाएं। तो 2 रूट में 2 माइनस रूट में 2, जब इसमें से आप घटाएंगे ना तो यह 1 रूट में 2 है। समझ में आया नहीं? यहाँ पर 1 लगा है और 2 रूट में 2 को अगर हम 1 रूट में 2 घटा दें तो कितना बचेगा? केवल देखिए रूट में आपका क्या बच जाएगा, आप समझिए। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप रूट में 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? 2 माइनस 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? रूट में 2 और गुणा 1 का करेंगे, यानी कि बचेगा क्या? रूट में 2 बचेगा क्या आपका? रूट में 2। समझ पाएंगे नहीं आप लोग कैसे हम घटाएं? अगर आपको घटाने में दिक्कत हो रहा है तुरंत आप कॉमन ले लीजिए, उसके बाद आप घटा लीजिए। देखिए, यानी आप कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस d1 का मान आया है वही मान किसका आया है? d2 का भी आया है। यानी आप यह कह सकते हैं कि दिया हुआ श्रेणी
समांतर श्रेणी में है। तो इसके आगे का पद आप लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे हम लिखते आए हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद जो आप लिखेंगे a प्लस 4d, छठा पद a प्लस 5d, अगला पद a प्लस 6d। ठीक है, अब आप a का मान और d का मान रख करके निकाल सकते हैं। a का जो मान दिया है, a का मान कितना है, a बराबर आपका दिया हुआ है 3। ठीक है कि नहीं, तो आप यहां से कर सकते हैं। देखिए 3 रखिए प्लस 4 गुणे रूट में 2, 3 प्लस 5 गुणे रूट में 2, 3 प्लस 6 रूट में 2। ठीक है, तो अगर इसको आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस 4 रूट में 2। इसको लिखना चाहेंगे 3 प्लस 5 रूट में 2। इसको लिखना चाहेंगे 3 प्लस 6 रूट में 2। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आप एकदम सिंपल है, दशमलव लगा है तो आप लोग देखकर शायद घबरा रहे होंगे, लेकिन आप लोग एक बार इसको प्रयास करिए। ठीक है, फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, उसको हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, देखिए दिया हुआ है -1.1/2, कितना है, -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब आपको यह दिया हुआ श्रेणी एपी में है कि नहीं है, पहले हम यह ज्ञात करेंगे। D1 और D2 बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद अगर बराबर आएगा तो इसके आगे का 3 पद आपको लिखना है। तो देखिए D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 का जो मान है हमारा -1/2 है, और माइनस कोष्टक में -1/2। ठीक है, तो आपका -1/2 और +1/2, ये कट जाएगा इधर से, हो गया 0। ठीक है, अगर हम यहां से करना चाहें, D2 का मान निकालना चाहें तो वही आएगा, A3 माइनस A2 करेंगे। समझ में आया कि नहीं, तो क्या होगा हमारा, इसका भी अगर हम मान निकालेंगे तो 0 ही आएगा। तो जो D1 और D2 जो है हमारे बराबर तो आ रहे हैं 0, उसका मान आ रहा है बराबर 0 के। ठीक है, तो अगर आप आगे का पद लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो a प्लस कितना पद दिया है, 1 2 3 4, 4 पद दिया है, तो पांचवा पद क्या होगा, a प्लस 4d, अगला पद a प्लस 5d, अगला पद a प्लस 6d। अगर आगे का आप लिखना चाहेंगे तो a का मान आप लिखेंगे -1/2, और यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि d का मान 0 है। यहाँ पर भी लिखेंगे -1/2 प्लस 0, -1/2 प्लस 0, यानी अगला पद जो होगा वो भी क्या होगा, -1/2 -1/2 -1/2। बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए। क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, अगर आप एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते रहेंगे तो आगे का जो आपका ये सवाल हार्ड है, यानी आपके आगे जो आपको अंधेरा दिख रहा है, आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा क्वेश्चन। अगर देखकर आपके मन में बिल्कुल घबराहट हो रहा है तो आप फिर थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन लगाते जाइए, तो आगे सालों होता जाएगा। आगे देखिए, ये प्रश्न देखिए, आप इसके आगे का 3 पद आपको लिखना है। ठीक है, पहले तो आपको ये देखना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो आइए देखिए, हम D1 का मान निकालते हैं। D1 का मान जैसा कि आपको फार्मूला पता है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 2, A1 का मान A, इसका मान A आ गया। D2 का मान हम निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है, 3 और 2 बराबर A, यानी हम कह सकते हैं D1 बराबर
D2। ठीक है, आगे का पद आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया नहीं? अगला प्रोसेस वही है, आप लोग कर सकते हैं। इसको देखिए आप लोग, यह बताइए एपी में है कि नहीं है। तो D1 पहले हम निकाल लें, A2 माइनस A1। A2 का मान A स्क्वायर माइनस A, घटेगा नहीं क्योंकि यह स्क्वायर है, यह A है, यानी कि D1 का जो मान है यही है। ठीक है, अगर D2 का मान अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब हम यह कह सकते हैं D1 नॉट इक्वल टू D2। यह समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए इसके आगे का हम 3 पद नहीं लिख सकते हैं। देखिए, यह दिया हुआ जो श्रेणी है यह एपी में है कि नहीं है, पहले हम इसको चेक करते हैं, उसके बाद आगे का हम लिखेंगे। तो पहले हम D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 का मान रूट में 8 माइनस रूट में 2। समझ में आया नहीं? अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 4 ने 2 रूट में 2। ठीक है, कितना होगा, 2 रूट में 2 माइनस रूट में 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं समझ में? ए 2 अंदर जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, रूट में 8 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, रूट में 2 कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, 2 माइनस 1, यानी जो आएगा रूट में 2 आ जाएगा। इसका क्या कॉमन डिफरेंस यही आएगा ना। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम, ये तो D1 का मान है, D2 का मान अगर हम निकालना चाहें क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 का मान रूट में 18 माइनस रूट में कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अगर इसको हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, 3 रूट में 2, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट में 2। अब देखो, इसको अगर हम घटाएं, 3 में से 2 जाएगा, 3 रूट में 2 है और यह 2 रूट में 2 है। समझ में आया? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो रूट में 2 कॉमन ले लो, यहां से रूट में 2 कॉमन ले लो, बचेगा कितना, 3 माइनस कितना, 2, यानी इसको घट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी रूट में 2। यानी जो कॉमन डिफरेंस है ना, तो D1 और D2 आपका क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। D1 बराबर है क्या, D2। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग बिल्कुल कॉमन ले लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा आसान, फिर आप घटा करके वहां से कर सकते हैं। तो D1 और D2 बराबर आ रहा है। आगे का पद आप लोग लिख सकते हैं। आगे का पद, 5वां पद क्या होगा, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। आगे का 3 पद केवल लिखने के लिए कहा है, इसलिए आगे का हमने 3 पद लिख दिया। A का जो मान है आपका, A का मान दिया है रूट में 2। ठीक है, तो देखिए, रूट में 2 प्लस 4 गुणे रूट में 2, रूट में 2। ठीक है, A प्लस 5 रूट में 2। देखिए डी का जो मान है कितना है, रूट में 2 है। आगे यहाँ पर एक जगह पर हमको क्या लिखना है, रूट में 2 लिखना है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर रूट में 2 लिखना है। और यहाँ पर देखिए रूट में 2 प्लस 6 और रूट में 2। लोग इसको जोड़ करके भी कर सकते हैं। अब इधर रूट में 2 और इधर 4 रूट में 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 रूट में 2। और इसको आप लोग क्या लिखेंगे, 6 रूट में 2। इसको आप लोग क्या लिखेंगे, 7 रूट में 2। अगर आपको इसको लिखना है तो इसको आप रूट के अंदर भी ले जाकर के 5 बचे 25 दूना 50 हो जाएगा। और इसको 6 रूट में ले जाएंगे तो हो जाएगा 36 गुणे 2 72 हो जाएगा। ऐसे आप इसको भी लिख सकते हैं 749 गुणे 2, मतलब कि कितना हो जाएगा, 98। ठीक है कि नहीं? आप लोग इसको कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर देखिए।
देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। दिया है रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9 और रूट में 12। पहले हम देखेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर श्रेणी में जानने के लिए हम d1 का मान निकालेंगे जो कि होता है 8 - 7, रूट में 6 माइनस रूट में 3। ठीक है, अगर आप इसको घटाएंगे तो आपका आएगा क्या, इसको 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 और माइनस रूट में 3। अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, रूट में 3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा रूट में 2 - 1। ठीक है, d1 का मान हो गया। d2 का मान हम निकालते हैं, a3 - a2 हो जाएगा रूट में 9 माइनस रूट में 6। ठीक है, अगर आप इसको लिखेंगे तो रूट में 3 × 3 माइनस रूट में 3 × 2। यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे रूट में 3 तो बचेगा रूट में 3 माइनस रूट में 2। क्या d1 और d2 दोनों बराबर हैं क्या, नहीं, तो आप यहां से लिख सकते हैं d1 ≠ d2। अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए इसके आगे का पद हम नहीं लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हमारा दिया हुआ है प्रश्न, कितना दिया है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो यहां से हम d1 का मान निकालेंगे, कितना होगा 9 - 1 बराबर 8। d2 का मान हम निकालेंगे तो कितना होगा 25 - 9, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो d1 और d2 हमारा यहाँ से बराबर नहीं है, यह तो हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। आइए इसको हम देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और इधर आपका दिया है 73 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए d1 हम निकालेंगे तो 25 - 1 बराबर 24। d2 हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 49 - 25 बराबर 24। हम कह सकते हैं कि d1 बराबर d2 है, अतः हम इसके आगे का जो 4 पद या 3 पद 2 पद लिखना है हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, a का मान हमारा है 1, a बराबर हम लिख सकते हैं कितना दिया है 1, और d बराबर है हमारा कितना 24 है। आगे का अगर हमारा 5वां पद कह रहा है तो a + 4d, छठा पद कहे तो a + 5d, 7वां पद कहे तो a + 6d। a और d का मान हमको पता है, आप लोग आगे का पद लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आज हम मतलब यहीं तक, फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट में। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करिए। हम ऐसे ही आप लोगों के साथ बने रहेंगे।